अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस कारकुन मजालिस मुकामी के इंतखाब के लिए तैयार हो जाए, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का मशवरा। कहर से निपटने के लिए रेलवे ने तैयार की खुसूसी डिवाइस, लोको पायलट की मदद के लिए अहम इक़दाम। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन को 5% IR देने का किया ऐलान। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि हजरत मौलाना सैयद शाह हबीब कादरी इमाम दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर सी अदालत के बाद हुआ इंतकाल। अब पेश है खबरों की तफसील। ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि करीमनगर जिले के आंगनवाड़ी मराकज में हर जुमा को मुनक्किद होने वाली जुमा की मीटिंग खवातीन और बच्चों की बहबूद में बहुत ज्यादा ताउन कर रही है। मामड़ी मंडल सेंटर में आंगनवाड़ी की नई इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखने के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट ने जुमा के रोज ग्राम पंचायत के अहाते में जिला इंतजामिया के जरिए मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि करीमनगर जिले के आंगनवाड़ी मराकज में हर जुमा को मुनक्किद होने वाली जुमा की मीटिंग खवातीन और बच्चों की बहबूद में बहुत ज्यादा ताउन कर रही है। चेगोरू मामिड़ी मंडल सेंटर में आंगनवाड़ी की नई इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखने के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट ने जुमा के रोज ग्राम पंचायत के अहाते में जिला इंतजामिया के जरिए मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर आंगनवाड़ी के बच्चों में यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में आई। बालिया विवाह मुक्त भारत के पोस्टर की रहनुमाई और हामिला खवातीन के लिए समानतम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बादिजा गुफ्तगू करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हर औरत को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तभी खानदान सेहतमंद होगा। उन्होंने कहा कि वो जुमा को होने वाले इजलास में हामिला खवातीन और नौज़ादा बच्चों की सेहत के बारे में अच्छी आगाही पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली खवातीन के मसाइल के हल का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर से भी कहा गया है कि वो जुमा को असम्बली के जरिए प्लास्टिक पर काबू पाने का नारा अवाम तक ले जाए। उन्होंने कहा कि हर गांव में स्टील प्लांट लगाकर प्लास्टिक के इस्तेमाल को चेक किया जाएगा। महबूबनगर के किसान फेस्टिवल में रियासती वज़रा व दीगर की शिरकत। आज रियासती वजीर बड़ी आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी मुकाम पर पहुंचे। मुकामी MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी ने दीगर कायदीन के हमरा इनका इस्तकबाल किया। उन्हें गुलदस्ता पेश करके जबरदस्त शालपोशी व गुलपोशी की। महबूबनगर के भरतपुर मंडल के अमसापुर में किसान फेस्टिवल जोरों शोर के साथ जारी है। रियासती वजीर बड़ी आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी मौके पर पहुंचे। मुकामी MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी ने दीगर कायदीन के हमरा इनका इस्तकबाल किया। उन्होंने गुलदस्ता पेश करते हुए शालपोशी की। वजीर ने मुकामी MLA के हमरा नुमाइश के वसी मैदान में लगाए गए किसानों के स्टॉल्स का मुआयना किया और मसरत का इजहार किया। मुकामी MLA ने वजीर को स्टॉल्स, एग्रीकल्चर आलात और दीगर अशिया का मुशाहिदा करवाया। रियासती वजीर ने बादिजा रैतु सभा में शिरकत की। इस मौके पर रियासती प्लानिंग कमीशन के नायब सदर जी चिन्ना रेड्डी, मुतहदा जिले के MLAs जी मधुसूदन रेड्डी, वी हरी मुदिराज, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, अनिरुद्ध रेड्डी, वंशी कृष्णा के अलावा मुतहदा जिले के कलीदी कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि रैतु फेस्टिवल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। ये प्रोग्राम रियासती हुकूमत के कामयाब 1 साल की तकमील पर मनाए जाने वाला जश्न है। गौरव मुख्यमंत्री रेवंत రెడ్డి గారు, గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రైతాంగానికి స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాము. మేము రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వము. ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా గతంలో పరిపాలించిన వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచిపోయిన రైతుల విషయంలో, వ్యవసాయ విషయంలో ఈ ప్రభుత్వానికి మీరే నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నా. అసలు వ్యవసాయం అంటే ఏంది, రైతుల సంగతి ఏం తెలియని వాళ్ళు చాలా మాట్లాడుతున్నారు. 10 ఏళ్ల పాటు వాళ్ళు రుణమాఫీ విషయంలో తెలంగాణ రైతాంగాన్ని మోసం చేసి మొదటి 5 ఏళ్లలో కేవలం మిత్తి వరకే ఇచ్చిండ్రు. రెండో 5 ఏళ్లలో అరాకొర ఇచ్చి చివరి సంవత్సరంలో ఎన్నికలకు పోతున్నామని కొంత అమౌంట్ ఇచ్చిండ్రు. అది మీరు మా రైతు రుణమాఫీకి పోల్చండి. అప్పుల పాలైన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మేము వచ్చి తెలంగాణ రైతాంగానికి 6 నెలల లోపల 18,000 కోట్లు 21 లక్షల మంది రైతులకి రుణమాఫీ చేసినామంటే ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఈ స్థాయిలో ఇంత అమౌంట్ రైతు రుణమాఫీకి ఇవ్వలేదని చెప్పి
నేను మనవి చేస్తున్నా. అదే విధంగా వరి విషయంలో వాళ్ళు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల మేము ఎక్కువ వరి పండిస్తున్నాం అని చెప్పి పదే పదే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఈ వానాకాలం పంట తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్వతంత్ర భారతదేశంలోనే రికార్డు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఇంత వరి పంట పండలేదు. తెలంగాణలో ఇది హైయెస్ట్ రికార్డు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం భారతదేశంలో ఎన్నడూ పండని వరి పంట ఈ వానాకాలం 66.7 లక్షల ఎకరాల్లో 153 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల వరి ధాన్యం ఈసారి పండిందంటే మరి అది రేవంత్ రెడ్డి గారు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి గొప్పతనం, ఘనత అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నా. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि इख्तिदार यकीनन कांग्रेस के पास होगा, मगर अवाम का प्यार व मोहब्बत और हमदर्दी बीआरएस के सरबराह साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ है। बीआरएस पार्टी तेलंगाना में आज दीक्षा दिवस का एहतमाम कर रही है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि इख्तिदार यकीनन कांग्रेस के पास होगा, मगर अवाम का प्यार व मोहब्बत और हमदर्दी बीआरएस के सरबराह साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ है। बीआरएस पार्टी तेलंगाना में आज दीक्षा दिवस का एहतमाम कर रही है। करीमनगर के अलगुनूर चौरस्ते पर मुनक्किदा दीक्षा दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि रियासत में एक मरतबा फिर दूसरी तहरीक चलाने का वक्त आ गया है। तेलंगाना तहरीक में केसीआर की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। ओहदों की परवाह किए बगैर केसीआर ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने की जद्दोजहद की। केसीआर किसी एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि तहरीक का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल। तेलंगाना तहरीक से दूरी इख्तियार करने वाले बल्कि तहरीक को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा बनने वाले आज तेलंगाना के बारे में बात करते हुए तेलंगाना की तारीख से केसीआर का नाम और निशान मिटा देने की बातें कर रहे हैं। మనకున్న ఏకైక గత్యంతరం మీకు ఈ గులాబీ జెండా అండగా ఉన్నది. ఈ తెలంగాణ భవన్ ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక జనతా గ్యారేజ్ గా మారింది. అది హైడ్రా బాధితులు కావచ్చు, మూసీ బాధితులు కావచ్చు, లగచర్ల బాధితులు కావచ్చు, ఎవరికి ఎక్కడ కష్టం వచ్చినా ఇవాళ వాళ్ళందరికీ గుర్తొస్తున్నది తెలంగాణ భవన్, బంజారా హిల్స్, రోడ్ నంబర్ 12. ఈ తలుపులు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో ఏ వర్గానికి, ఏ ఒక్కరికి, ఏ తమ్ముడికి, ఏ చెల్లెకు, ఏ అన్నకు, ఏ అక్కకు కష్టం వచ్చినా మీరు రావచ్చు, మాకు చెప్పొచ్చు. ఇటు శాసనసభలో, అటు శాసన మండలిలో, అటు రాజ్యసభలో ఎక్కడెక్కడైతే మన గొంతుందో గొంతు విప్పుతాం, ప్రభుత్వాలను అడుగుతాం. ఎక్కడైతే ప్రజా పోరాటాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందో అక్కడ తప్పకుండా చేస్తాం, మీకు అండగా ఉంటాం. ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि हजरत मौलाना सैयद शाह हबीब शाह कादरी इमाम दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर हफ्ता बारगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में मुकर्रर पाई है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि हजरत मौलाना सैयद शाह हबीब शाह कादरी इमाम दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर बरोज़ हफ्ता बारगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इस फोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हजरत मौलाना सैयद शाह हबीब शाह कादरी इमाम दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के पसमानदगान में 2 फर्जंदान मौलाना सैयद अकबर अली शाह कादरी, मौलाना शोएब कादरी शामिल है, जो इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इन मुलाजमीन को 5% आयार देने का ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी इदारों, कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए एक अहम फैसला लिया है। इन मुलाजमीन को रियासती हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसावी उबूरी राहत आयार देने का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी इदारों, कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन के लिए एक अहम फैसला लिया है। इन मुलाजमीन को रियासती हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसावी उबूरी राहत आयार देने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने इन मुलाजमीन को भी बुनियादी तनख्वाह पर 5% उबूरी राहत फराहम करने का ऐलान किया। शारीबंडा पुलिस स्टेशन को मुल्क में 8वां बेहतरीन पुलिस स्टेशन का एजाज हासिल। वज़रात दाखिला की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जारी की गई। भुवनेश्वरी में जारी बागेकार डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में पुराने शहर को ये एजाज हासिल हुआ है। पुराने शहर के एक पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है,
जी हाँ नाज़रीन, शालीबंडा पुलिस स्टेशन अपनी खिदमत और कारकर्दगी के सबब मुल्क का 8वां बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार पाया। वज़ारत दाखिला की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जारी की गई। भुवनेश्वरी में जारी बाबीखाट DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में पुराने शहर को ये एजाज हासिल हुआ। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में शरीक रियासती DGP डॉक्टर जितेंद्र ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर 8वां मुकाम हासिल होने पर मसरत का इजहार किया और फौरी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए रियासती अवाम को पैगाम दिया। DGP ने इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और इनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए पैगाम जारी किया और कहा कि तेलंगाना पुलिस के लिए ये एक बावकार एजाज है और तेलंगाना पुलिसिंग और तरीक़ेकार और संजीदगी और मियार वो कारकर्दगी की दलील है। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में शालीबंडा पुलिस स्टेशन को मुल्क भर में 8वां मुकाम हासिल हुआ। मुकदमात की एकसुरी, पुलिस स्टेशन के अहाते में सफाई, अमले की कारकर्दगी और शिकायतों पर फौरी तवज्जो देना जैसे कई एक ज़मरों में नुमाया खिदमात के लिए शालीबंडा को शनाख्त हासिल हुई। शहर से बचने के लिए रेलवे ने तैयार की खुसूसी डिवाइस, लोको पायलट की मदद के लिए अहम इक़दाम। रेलवे के मुताबिक ऐसी हालत में फॉग सेफ डिवाइस को लोको पायलट की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस सिग्नल की एकदम सही जानकारी देती है। कहर से निपटने के लिए रेलवे ने तैयार की खुसूसी डिवाइस, लोको पायलट की मदद के लिए अहम इक़दाम। मुल्क की कई रियासतों में ठंडक ने दस्तक दी है। इसके साथ ही सुबह में कहर का असर देखा जा रहा है। इसका असर रेल खिदमत पर भी पड़ रहा है। कहर और धूप की वजह से ट्रेनें काफी ताख़ीर से चल रही है, जबकि कई ट्रेनों को मंसूख भी करना पड़ा। ऐसा लगता है कि ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कोहर की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है, इससे सफर में लगने वाला वक्त काफी बढ़ जाता है, जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे अब कोहर से निपटने के लिए अम्बाला रेल डिवीजन ने एक नई तरकीब निकाली है। इसके तहत अफसरों की ड्यूटी भी स्टेशनों पर लगाई जाएगी। रेलवे के मुताबिक ऐसी हालत में फॉग सेफ डिवाइस को लोको पायलट की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस सिग्नल की एकदम सही जानकारी देता है, साथ ही ये अलग मकामात पर लगे सिग्नल को खुसूसी तौर से वार्निंग के साथ बताता है, ताकि ट्रेनों की आमद रफ्त महफूज और बिला रुकावट हो सके। फॉग सेफ डिवाइस GPS पर मबनी एक आला है जो लोको पायलट को इनका रास्ते पर सिग्नलों और दीगर अहम मुकामात की जानकारी देता है। रियासत तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान अमेरिका में फायरिंग के वाक़ये में हो गया हलाक। महलूक नौजवान की शनाख्त साइतेज के तौर पर की गई, जो खम्मम के रामनापेट का रहने वाला बताया गया। रियासत तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान अमेरिका में फायरिंग के वाक़ये में हलाक हो गया। महलूक नौजवान की शनाख्त साइतेज के तौर पर की गई, जो खम्मम के रामन्नापेट का रहने वाला था। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक बाज़ जराइम पेशा अफराद की फायरिंग में वो हलाक हो गया। साइतेज अमेरिका MS की तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ था। वो शिकागो के करीब एक यूनिवर्सिटी में MS की तालीम हासिल कर रहा था। इसकी मौत की इत्तला तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जिम्मेदारों ने महलूक के अफगान खानदान को दी। इस इत्तला के साथ ही इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तेलंगाना में फलाही व तरक्याती स्कीमात को कांग्रेस हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। जगतियाल में BRS की जानिब से दीक्षा दिवस का एहतमाम किया गया। साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड अलहाज मोहम्मद सलीम ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब किया। अलहदा तेलंगाना जदोजहद के दौरान BRS के सरबराह KCR के मरण बरत की याद में आज BRS ने हर जिले में दीक्षा दिवस का एहतमाम करते हुए तेलंगाना के जहदकारों की कुर्बानियों को याद किया। जगतियाल में BRS की जानिब से दीक्षा दिवस का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली डॉक्टर संजय, सदर जिला BRS कमेटी विद्या सागर राव के अलावा साबिक़ अरकान असम्बली व कौंसिल और मजलिस मुकामी के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। जगतियाल के इंचार्ज के तौर पर साबिक़ रुकन कौंसिल और साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड अलहाज मोहम्मद सलीम ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब किया। जगतियाल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने जुलूस का एहतमाम किया और अलहदा रियासत तेलंगाना के हसूल को KCR की भूख हड़ताल का नतीजा करार दिया। जगतियाल में जगह जगह KCR और दीगर कायदीन के फ्लेक्सी और कटआउट्स लगाए गए थे। दीक्षा प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि KCR की भूख हड़ताल के नतीजे में इस वक्त की मरकजी हुकूमत ने अलहदा रियासत की तश्कील का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अगर KCR जदोजहद ना करते तो अलहदा रियासत तश्कील ना पड़ती।
متحدہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ عوام کے ساتھ مسلسل ناانصافیوں کے خلاف عوامی تحریک شروع کی گئی تھی اور KCR نے علیحدہ ریاست کے حصول کے ذریعے جمہوری تحریکات کی کامیابی کی تاریخ بنائی۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے نہ صرف تلنگانہ حاصل کیا بلکہ چیف منسٹر کی حیثیت سے اس کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 سالہ دور حکومت میں گولڈن تلنگانہ کی تشکیل KCR کا کارنامہ ہے۔ دنیا بھر میں تلنگانہ نے اپنی علیحدہ شناخت بنائی ہے۔ کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے محمد سلیم نے کہا کہ 1 سال کے دوران تلنگانہ عوام حکومت سے مایوس ہو چکی ہے۔ کانگریس کارکن مجالس مقامی کے انتخاب کے لیے تیار ہو جائے، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کانگریسی کارکنوں کو دیا مشورہ۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کانگریس کارکنوں کو مشورہ دیا کہ مجلس مقامی انتخابات کی تیاریوں میں جٹ جائے۔ سوریا پیٹ ضلع میں 30 کروڑ روپے سے سڑکوں کی تعمیر کا افتتاح انجام دینے کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذات پات پر مبنی مردم شماری کی تکمیل کے بعد پنچایت راج اداروں کے انتخاب منعقد کیے جائیں گے۔ مجلس مقامی میں BC طبقات کے تحفظات طے کرنے کے لیے سروے رپورٹ کی مدد لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے کاموں کو عوام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مجالس مقامی کے چناؤ میں کانگریس شاندار کامیابی حاصل کرے گی، جس طرح اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کارکنوں نے جدوجہد کی تھی، اسی طرح مجالس مقامی کے انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری اور فروری میں تلنگانہ میں مجالس مقامی کے انتخابات کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی قرض معافی اسکیم کی جلد تکمیل کی جائے گی اور جو کسان قرض معافی سے محروم رہے انہیں اسکیم کے تحت شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بھروسہ اسکیم پر عمل آوری کا عنقریب آغاز ہوگا، جس کے تحت کسانوں کو فی ایکڑ 7,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کوداڑ اور حضور نگر اسمبلی حلقہ جات میں مجلس مقامی کی تمام نشستوں پر کانگریس کی کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے کارکنوں کو دیقون دیا کہ انتخابات میں محنت کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اہم عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ اختتام سے خبر ہیڈ لائن۔ کانگریس کارکن مجالس مقامی کے انتخاب کے لیے تیار ہو جائے، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کا مشورہ۔ قحط سے نمٹنے کے لیے ریلوے نے تیار کی خصوصی ڈیوائس، لوکو پائلٹ کی مدد کے لیے اہم اقدام۔ تلنگانہ حکومت نے ملازمین کو 5% IR دینے کا کیا اعلان۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا سید شاہ حبیب قادری امام درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سی علالت کے بعد ہوا انتقال۔ تو ناظرین، یہ تھی ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔